बोलिए शंकर भगवान की जय। भाई मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है इन मात्र शक्तियों से, हेलो देखिए बात खत्म हो गई हो तो एक बार मन से जयकारा लगा दो। बोलो शंकर भगवान की, सियापत रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की और इस पावन भूमि की भी जय। देखिए ये अपने अपने भाग्य होते हैं, इस भूमि का ऐसा भाग्य है। क्या पता थी आपको कि यहां कभी फैक्ट्री खुलेगी? ये सब उसकी ही कृपा है, कब क्या हो जाए पता नहीं। सभी के मैं चरण वंदना करता हूं और कोशिश ये करो भाई, जितनी भी मात्र शक्ति बैठी हो बात मत करो यहां आकर के। देखो भैया अभी पवन बाबू सुना के गए, बात सपने पे ही रुकी गई है। त्रजटा ने सपना देखा है और राक्षसियों को बताया, अरे कि मैंने तो ऐसे ऐसे सपना देखा। पहले मैं अपने दो शब्द भगवान के उपलक्ष्य में कहूंगा और उसके बाद आपको सपने की बात बताऊंगा। तुम मंगल भवन गणाधिप के चरणों में मस्तक झुकता है और दूर खड़ा हूं लेकिन मन बंधन करने को रुकता है। इस रामायण के लिखवाने में भी ये जो बैठे हैं ना, हाथ में माला डाले, हनुमान बजरंगबली का भी बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? अरे तुमने रामायण लिखवाई, तुलसी को सम्मान दिया और कवि के मन मंदिर में बस कर राम भक्ति का दान दिया।
अब मैं प्रसंग पर आता हूं। पवन भैया बता रहे थे कि त्रिजटा ने राक्षसियों को डरा दिया। अरे कि मैंने तो रात ऐसे ऐसे सपना देखा है। क्या देखा? अरे मैंने सपनों देखो रात। भैया पानी पी के है जाओ तन तैयार। त्रिजटा कह रही है कि रात मैंने सपना बहुत बुरा देखा है, होश में आ जाओ। अरे मैंने सपनों देखो रात और लंक पे कुदिसा चढ़ी आई। अरे कुदिसा चढ़ी आई, लंक पे कुदिसा चढ़ी आई। मैंने सपनों देखो रात। बताने लगी है। अरे सपने के हाल में तो कह दूं सारे, सपने के हाल में तो कह दूं सारे। रात लंकपति सेना ने मारे, वो तेरे वो भगे बिचारे। अरे बहुत तेरे वो भगे बिचारे सेना पीछे धाई। मैंने सपनों देखो रात, लंक पे कुदिसा चढ़ी आई। अरे त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी। मात विपत संगन में धोरी। बदो देह कर बेग उपाई, तुझहु बिने अब सही न जाई। सपनों देखो रात, लंक पे कुदिसा चढ़ी आई। बता रही है कि ऐसी बुरी दशा है इस लंका की। ऐसा सपना देखा कि यह लंका पे कुदिसा चढ़ी आई। अशुभ होने लगा कि लंकपति रात सेना ने मार डाले। ऐसा देखा मैंने। और सेना वो आगे आगे भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे सेना भाग रही है, लेकिन भी इतने पे भी नहीं रुका गया। उसके सिर मुड़ा दिए और हाथ भी काट डाले। ऐसा अशुभ सपना देखा और विभीषण को राज्य मिल गया और लंका में राम की दुहाई होने लगी। तो कहने लगी, जब सीता के सामने त्रिजटा ने डरा दिया तो क्या हुआ उनका, राक्षसियों का? अरे जहते गई सकाल तब और सीता कर मन सो। मास दिवस बीते मोहे मारहिनी सरगो। सियापत राम जय जय राम, अवधूत राम जय जय राम।
जह तह गई सकल तब। इसके बाद ये जो राक्षसियां हैं डर गई, इधर उधर चली गई जहां की तहां। तब सीता कर मन सोच, तब सीता के मन में, सीता जी के मन में सोच करने लगी कि क्या अल्टीमेटम दे गया है रावण। क्या दे गया कि 1 महीने तक तेरा इंतजार कर रहा हूं, और इसके बाद यदि तूने न मेरी बात मानी तो बता के गए थे अभी हमारे गुरुजी कि इस चंद्रहास से तेरे सर को कलम कर दूंगा। तो मास दिवस बीते मोहे। क्या सोच है सीता जी के मन में कि 1 महीने का इंतजार है बस। 1 महीने के बाद तो ये जो राक्षस रावण है ये मुझे मार देगा। ये सीता के मन में सोच है। तो वो त्रिजटा से प्रार्थना करती है कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी। हाथ जोड़ करके त्रिजटा के सामने सीता जी अपनी प्रार्थना कर रही है कि मात विपत संगिन में तूरी। हे माता, तू ही तो मेरी विपत्ति की संगनी है। जब जब मुझ पे कष्टों की कोई बात आई है तब तेने मेरा साथ दिया है। तजो देह कर वेग उपाई। मैं अब इस अपनी देह को, अपने शरीर को खत्म करना चाहती हूं। ऐसा उपाय करो जल्दी। वेग माने जल्दी करो। तो सह बिरहु अब सही नहीं जाई। मेरे ऊपर जो विरह है, मुझे जो दुख है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ऐसा करो कि मेरा इस शरीर का मैं अंतिम करने जा रही हूं, तो ऐसा उपाय करो कि ताकि मैं इस काम को कर सकूं। तो ये कब संभव है कि इसके लिए तो चिता तैयार करवानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, अरे आन काठ रच चिता बनाई। चिता बनाई। काठ माने लकड़ियां, लकड़ियों से चिता बना करके सजा दे। मात अनल पुन देह लगाई और मैं उस चिता पर बैठ जाऊंगी। उसके बाद तू उसमें अग्नि लगा देना। सत्य करहि मम प्रीत सयानी। फिर हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। क्या करने जा रही है तू? राम जी के प्रभाव को नहीं जानती, अपने देह को ही त्याग करना चाहती है। तो सीता जी कहती हैं कि रावण के सूल के समान के जो दुख देने वाली जो वाणी है ना, मेरे कटाक्ष कर देती है, मेरे हृदय को भेद जाती है, मुझ पर सही नहीं जाती है। फिर सीता जी के वचनों को सुनकर के त्रिजटा ने क्या समझाया? अरे सुनत बचन पद कहि समझाए,
बचन पद गहे समझा। सीता जी के वचन को सुनकर के त्रिजटा जी ने सीता जी के चरण पकड़ लिए कि क्या कह रही है, इस शरीर को ही भस्म करना चाहती है। और प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए, भगवान राम के प्रताप को सीता जी को समझाने लगी कि उनका इतना बड़ा प्रताप है, वो तेरे ही कारण सब कुछ करना चाह रहे हैं और तू इस शरीर को ही भस्म करना चाहती है। निस न अनल मिल सुन सुकुमारी, तो त्रिजटा बोली निस माने ये रात्रि का समय है, आग वाग कहीं नहीं मिलेगी, सबका काम बंद हो गया, रोटी पानी सबकी हो गई, निबट गई। अब अग्नि इस समय मिल ही नहीं सकती, रात्रि का पहर हो गया है, मैं कहां से लाऊं अग्नि? ऐसा कह करके अस कही सो निज भवन सिधारी, ऐसा कह करके त्रिजटा भी अपने भवन को चली गई। अब सीता ने सोची, लो साहब एक से ही थोड़ी सी आशा लग रही थी कि ये मेरे दुखों का निवारण कर देगी, कुछ मेरा साथ देगी, ये साप नाट गई, चली गई। अब क्या होगा? तो अब तो भगवान ही विपरीत हो गया। क्या हुआ? अरे कह सीता विधि भा प्रतिकूला, सीता विधि भाव, विधि माने विधाता। सीता कहने लगी कि अब तो विधाता भी उल्टा पड़ गया, प्रतिकूला माने अब मेरी बात नहीं बनेगी, मैं जो चाहती हूं अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि विधाता ही विपरीत चल रहा है मेरे। तो अब मिला ही न पावक मिटही न सूला, यदि अग्नि नहीं मिलेगी तो मेरे इस कष्ट का निवारण कैसे होगा? अग्नि तो मिलेगी नहीं, सी त्रिजटा चली गई। अब क्या हुआ कि आसमान की तरफ देखने लगी, देखत प्रकट गगन अंगारा, आकाश की तरफ देखती है और तारे ऐसे लगते हैं जैसे अंगार, लेकिन वह वहीं के वहीं जमे हुए हैं, अवन न आवत, पृथ्वी पर कोई नहीं आता। सोचिए यही आ जाए तो भी काम बन जाएगा, अग्नि तो मिल जाएगी, लेकिन एक हु तारा, इस पृथ्वी तक एक भी तारा नहीं आता। फिर क्या हुआ? अरे पावक में शशि श्रवण न आगी, राम हरे मानहु मोहि जाने हत भागी, राम हरे सुनहि बिने मम बिटप अशोका, पावक में शशि स्रवत ने आगी, शशि माने चंद्रमा, ये चंद्रमा भी अग्नि के समान ही लाल झक है बिल्कुल, किंतु मानहु मोह जान हतभागी, वह भी मुझे हतभागी समझ करके यहां नहीं आग नहीं दे रहा। चंद्रमा भी से भी नहीं आशा लग रही कि ये भी अग्नि दे देगा। फिर निगाह के धरप को गई, जिस पेड़ के नीचे बैठी है, काय का पेड़ था? काय का पेड़ था? उस वाटिका का क्या नाम है जिसमें सीता जी को रखा गया था?
अशोक वाटिका, ये अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। अशोक के पेड़ के पत्ते आपने देखे कैसे होते हैं, लाल लाल, जो शुरू के जो ताजी ताजी कोमल कोमल लगते हैं ना, नए नए, वो लाल रंग के होते हैं। तो सुनहि विनय मम विटप अशोका, हे अशोक के वृक्ष तू ही मेरी प्रार्थना सुन ले। उस अशोक के वृक्ष से कह रही है, क्योंकि तेरा नाम ही अशोक है। अशोक माने शोक को नष्ट करने वाला। ए जिससे लग जाएगी पहले, वो उसका विपरीत अर्थ हो जाता है। तेरा नाम है अशोक, यानी तू शोक का नाश करने वाला है, और अपने नाम को तू ही सत्य कर दे। सत्य नाम कर हर मम शोका, और मेरे शोक का नाश कर दे, और अपने इस वृक्ष का जो तेरा नाम है उसको सत्य सार्थक सिद्ध कर दे। क्यों, तेरे पत्ते कैसे हैं? अरे नूतन किसने आनन समाना, जय जय सीता राम हरे। यही अग्नि जन करहि निदाना, कह दो राधे श्याम हरे। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिन कलप समबीता। जय जय सीता राम, राम हरे राम हरे। जय गिरधर गोपाल, भज मन श्री राधे। ए जी हाँ जी तुम बिन सुधले को कौन हमारी। अरे सुधले कौन हमारी, तुम बिन सुधले कौन हमारी। तुम बिन गोवर्धन गिरधारी। ए जी हाँ जी तुम बिन सुधले को कौन हमारी। नूतन किसले अनल समान, ये जो नए नए पत्ते होते हैं, नूतन माने नए नए, तेरे नए नए कोमल पत्ते कैसे हैं, अनल समाना। अनल माने अग्नि, अग्नि के समान लाल रंग के हैं। देहि अगन जन करहु निदाना, अरे तू ही अग्नि दे दे, मेरी विरह को मिटा दे, शोक का नाश कर दे। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। देख परम बिरहाकुल सीता, छुपे हुए हैं पत्तों में कौन। पहले ही आ चुका है, बहुत देर पहले ही आई है बात कि हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके और पत्तों में छुपे बैठे हैं। तो वही हनुमान जी, देख परम बिरहाकुल सीता। जब हनुमान जी ने सीता को बहुत ज्यादा व्याकुल देखा, तो उसे वो एक एक पल ऐसे लग रहा था जैसे कल्प के समान। सो क्षण कपिन कल्प सम बीता, वो क्षण जिस समय सीता विरह में व्याकुल है और प्रार्थना कर रही है कि हे कल्प अशोक के वृक्ष तू ही अग्नि दे दे, हे तारे तुम ही अग्नि दे दो, कोई ना कोई विधाता मेरे अनुकूल पड़ गया। तो वो जो क्षण है हनुमान जी के लिए इतने कष्टदायी हुए कि आय हाय आज कितनी विरह में व्याकुल है ये सीता, वो उससे संभल नहीं रहा है। क्या हुआ, तो फिर उन्होंने विचार किया। क्या, अरे कपि कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार। जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहे।
कप कर हृदय विचार। हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो 3 मुद्रिका दार, तब उसी क्षण जो श्री राम ने उनको अंगूठी दी थी वो उन्होंने नीचे डाल दी। जन अशोक अंगार सीता जी ने देखा, ऐसा लगा सीता जी को कि ये लाल लाल अंगार कैसे आकर के गिर पड़ा, क्या है। उसने उस अंगूठी को हर्ष उठ कर गहेऊ, प्रसन्न होकर के, खुशी होकर के, और उस अंगूठी को उठा लिया। तो अंगूठी को हाथ में लेकर के अब विचार विमर्श अपने मन में हो रहा है। सुनो, अब सुनने की बात आई है। अरे तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका राम नाम अंकित अति सुंदर, देखी भाली थी इनकी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, बहुत सुंदर अंगूठी जब उन्होंने सीता जी ने पकड़ ली, हाथ में देख करके देखने लगी, अरे इस पे तो राम नाम अंकित अति सुंदर, इस पे तो राम का नाम लिखा हुआ है, ये तो वही अंगूठी है। चकित चितव मुद्री पहचानी, चकित होकर के और बड़ी असमंजस में हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उस अंगूठी को उन्होंने पहचान लिया। हर्ष हृदय विषाद हृदय अकुलानी, उनके हृदय में हर्ष भी है और शोक भी है। क्यों? हर्ष तो इसलिए है कि ये तो वही अंगूठी है, और विषाद इसलिए है कहीं ये माया से तो नहीं बना डाली, ये वो अंगूठी तो नहीं है। उनके मन में थोड़ा सा संकल्प विकल्प होने लगा कि ये सच में वही है या कोई और है, लेकिन मन में उन्हें विश्वास था कि भगवान राम खुद को जीत नहीं सकता। कैसे? अरे जीत को सकई अजय रघुराई, जय जय सीता राम हरे। ए माया ते असरत नहीं जाई, कह दो राधे श्याम हरे। सीता जी मन में सोच रही है, जीत को सकई अजय रघुरा। श्री रामचंद्र जो अजय हैं, उन्हें तो कोई जीत ही नहीं सकता। ये अंगूठी कैसे आई? और माया ते अस रच नहीं जाई, ये दिव्य अंगूठी है, माया से ऐसी अंगूठी दूसरी बन नहीं सकती। रामचंद्र जी को जीत नहीं सकता कोई, माया से रची नहीं जा सकती। सीता मन विचार कर नाना, नाना माने अनेकों, सीता के मन में अनेकों विचार आ रहे हैं। हुआ तो क्या हुआ? तो फिर जो सुन रहे थे छुपे भय हनुमान जी, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी ने बड़े मीठे
स्वर में आवाज दी। क्या वहीं से छुपे छुपे अभी प्रकट नहीं हुए? अरे रामचंद्र गुण वरने लागा, राम हरे सुनत ही सीता का रुख भागा, राम हरे। अरे लागी सुने श्रवण मन लाई, राम हरे आदि हुते सब कथा सुनाई, राम हरे। अरे कर ले प्रभु से प्यार नहीं बताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। क्या कौन गर्भ कर आया, जग आकर पाप कमाया। माँ बाप ने लाल लड़ाया, बालकपन खेल गमाया, बड़ा पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। रामचंद्र गुण बरने लगा। वहीं बैठे बैठे छुपे हुए हनुमान जी रामचंद्र जी के यशोगान करने लगे, रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने लगे। बैठे बैठे वहीं से सुनत ही सीता का दुख भागा। जब रामचंद्र जी का गुणगान ऊपर से आवाज आ रही है तो सीता जी का दुख भाग गया कि ये राम की गुणगान करने वाले की आवाज कहां से आ रही है। लगी सुने श्रवण मन लाई, और बड़े मन से ध्यान लगा करके और उनके गुणों का बखान को सुनने लगी। और उन्होंने हनुमान जी ने आदि होते शुरू से लेकर के और अंत तक की सारी सब कथा सुनाई, सब कथा सुना डाली चुपके चुपके हैं? लेकिन आए नहीं, अभी प्रकट नहीं हुए, अभी छुपे छुपे सुना रहे हैं। अरे श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होते किन भाई। अब हनुमान निकट चल गए, फिर बैठी मन विषम भय। श्रवणामृत, सीता जी बोली कि जिसके कानों के लिए ये अमृत रूपी सुंदर कथा कही है, कौन कह रहा है? कहीं सो प्रकट होत किन भाई। अरे भाई प्रकट क्यों नहीं होता है? तू कहां छिपा हुआ, आता क्यों नहीं है सामने? तो जब सामने की बात कही, सीता जी व्याकुल हो रही थी, तो तब हनुमंत निकट चले गए। तो हनुमान जी ने छलांग लगाई और नीचे आए गए। प्रकट हो गए हनुमान जी। फिर बैठी मन विस्मय भयउ, और उन्हें देख करके सीता जी फिर करके मुख फेर करके बैठ गई। अरे कि तो बंदर, ये कहां से आए मरो? उन्हें आशा नहीं थी कि कोई बंदर रूपी आएगा और भगवान राम की गुणगान करेगा। मन में विस्मय होने लगा। तो सीता जी को हनुमान जी ने सारी दास्तान बताई कि मैं बानर हूं, कैसे
मनुष्यों का संग हुआ है। बता रहे हैं हनुमान जी, अरे रामदूत में मात जानकी राम हरे, आ गए हनुमान जी। रामदूत में मात जानकी, हाथ जोड़ करके सीता जी के सामने हनुमान जी कहने लगे कि हे मैया, मैं राम का दूत हूं। रामदूत मैं राम का दूत हूं। मात जानकी, हे मां, मैं राम का ही दूत हूं। सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सत्य शपथ खा करके, कसम खा करके कहता हूं, कौन की? करुणा निधान की। जब ये शब्द सुना ना सीता जी ने, ये करुणा निधान शब्द जो है, ये तो बड़ा ही छुपा हुआ शब्द है, ये इसके कैसे पल्ले पड़ गया? ये तो वो शब्द है जिसे केवल मैं जानती हूं। ये राम को करुणा निधान कह करके पुकारती थी। सीता जी श्री राम को करुणा निधान कह करके पुकारती थी। यह मुद्रिका मात में आनी, ये जो अंगूठी है, हे माता, इस अंगूठी को मैं ही लाया हूं। दीनी राम तुम कह सहिदानी, और श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सहिदानी माने निशानी के तौर पर, पहचान के लिए ये मेरे को दी है। तो सीता जी को अफसोस हुआ कि नर बानर ही संग कहूं कैसे। ये नर का, मनुष्यों का और बंदरों का, नर बानर का जो साथ है, मेल है, ये कैसे हुआ? कही कथा भाई संगिन जैसे, उस सारी बात मुझे बताओ, कैसे कैसे ये दास्तान हुई कि बानरों का और मनुष्यों का साथ कैसे हुआ। तो भगवान उन्होंने बताया है, सारी बात बता दी। तो कपि के वचन सपेम सुन, और उपजा मन विश्वास। वचन सप्रेम सुने। हनुमान जी के वचनों को बड़े प्रेम पूर्वक सीता जी ने सुना। सारी दास्तान जब हनुमान जी ने उन्हें बता दी, सुनकर के उपजा मन विश्वास, सीता जी के मन में विश्वास पैदा हो गया कि बिल्कुल सत्य बात है, ये राम जी का ही दूत है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास, और मन में ये समझ लिया कि बिल्कुल सत्य रूप से ये कृपा सिंधु का भगवान श्री रामचंद्र का ही दास। कथा समझ में आ रही है? अकेले कभी तो दो पे होती है, मैं अकेला ही कर रहा हूं, तो अकेले की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है।
अरे हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नैन कुल कावड़ी माड़ी, अरे बूढ़त बिरह जलत हनुमाना, बूढ़त बिरह जलत हनुमाना, भाई उदात कहूँ जल जाना, हर जन जान प्रीत अति गाढ़ी। भगवान का सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई सीता जी के नेत्रों से, सजल नैन पुलका बलवाड़ी, और प्रेम के आंसुओं की जलधारा बहने लगी और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। बूढ़त विरह जलद हनुमाना, सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, आप तो इस समय ऐसे आ गए कि डूबते को तिनके का सहारा, और आप तो ऐसे मुझे मिल गए कि जैसे डूबती हुई मुझको समुद्र में जैसे कोई जहाज मिल गया हो, कोई प्राणी डूब रहा हो और अचानक कोई कैसे ही सहारा मिल जाए तो जान बखस जाती है उसकी। तो मेरी तो जान ही निकली जा रही थी, अब मुझे कुछ संतोष सा हुआ है। अरे अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, जय जय सीताराम हरे, और अनुज सहित सुख भवन खरारी, जय जय राधे श्याम हरे। कोमल चित के पाल रघुराई, जय जय सीताराम हरे, और कब के ही हेतु धरी निठुराई, कह दो राधे श्याम हरे। तालियों की संगत हो, ये बड़े मुश्किल से ये मनुष्य का जन्म मिलता है, और कथा सुनो तो तन में होकर सुनो। अरे पुण्य जन्म के कर्मों से नर मानव योनि पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। अरे पुण्य जन्म के कर्मों से नर मानव योनि पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। मेरी मानो अरे तुम भी हरि का भजन करो, और दिन भर तुम रोजगार करो, और शाम को हरि का ध्यान धरो। तो बात ऐसी है कि अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, के मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब तुम छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुख के धाम प्रभु का कुशल समाचार तो सुना दो। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, श्री रघुनाथ जी तो कोमल के हृदय के हैं और कृपालु हैं। और कब के हेतु धरी निभाई फिर ये हनुमान,
उन्होंने किस कारण इतनी कठोरता धारण कर ली, कैसे कठोर बन गए। मेरी तो एक जरा सी गलती हुई और ऐसे ऐसे मुझ पे कष्ट पड़ गए। वो तो दया के सागर हैं। और क्या कहती है सीता, मेरे राम दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरी बिगड़ी। मेरे राम दया के सागर हैं, मेरे कृष्ण दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू मेरी बिगड़ी। तालियों की संगत देते हुए मुंह से भी, सतयुग में आए हो क्या आए, त्रेता में आए हो क्या आए, कलयुग में आओ तो जानू कलयुग में आओ। अयोध्या में आए तो क्या आए, मथुरा में आए तो क्या आए, पचगाई में आओ तो जानू पचगाई में आओ। मंदिर में आए तो क्या आए, मूर्ति में आए तो क्या आए, मेरे दिल में समाओ तो जानू मेरे दिल में, मेरे दिल में समाओ। सहज मान सेवक सुखदाय, सेवकों को सुख देने का तो उनकी स्वाभाविक प्रण है। तो वो सेवकों को, उनकी बाण है ये कि हमेशा सेवकों को सुख प्रदान करते हैं। कबहु को सुरत करत रघुनायक, वे रघुनाथ जी क्या मेरी कभी याद करते हैं कि नहीं करते। कबहु नैन मम शीतल ताता, हे तात क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देख करके हों निरख श्याम मृतुगाता, मेरे नेत्र शीतल होंगे कि नहीं। ये हनुमान जी से कह रही हैं सीता जी। क्या हुआ, अरे बचनन आवो नैन भरे बारी, एहि नाथ हो निपट बिसारी, वचन न आब नैन भरे बारी, मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू हैं। जल भर आया, हे नाथ हो निपट बेसारी। बड़े दुख से वो बोली कि हाँ नाथ, मुझे तुमने कैसे भुला दिया, मैं मुझे कैसे भूल गए। देख परम विरहाकुल सीता, जब हनुमान जी ने विरह से व्याकुल उस सीता को देखा है तो बोला कप मृद वचन विनीता, बड़ी विनीत भाव से हनुमान जी सीता से
बात बताते हैं, एक ही चौपाई शेष है और दोहा आने वाला है। यहाँ पर संचालक महोदय नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही से अनाउंसमेंट किए देता हूँ। सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं बैठे व्यास जी। इस चौपाई के बाद इस कथा का आगे प्रसारण करेंगे अजय पंडित जी पचगाई, जो मेरे सामने बैठे हैं। ठीक है। अरे मात कुशल प्रभु अनुज समेता राम हरे, तब दुख दुखी सुख प्राणी केता राम हरे। जन जननी मानहु जिय ऊना राम हरे, तुमते प्रेम राम के दूना राम हरे। मात कुशल प्रभु अनुज समेता। हे मैया, अनुज माने छोटे भाई लक्ष्मण सहित सभी कुशल पूर्वक हैं। तब दुख दुखी सुख कृपा निकेता, परंतु आपके दुख से दुखी है। वैसे तो कुशल है, आप क्या सोच रही हो मुझे भूल गए। जन जननी मानहु जिय ऊना, मन में गिलानी मत करो, मन छोटा मत करो। हे माता, तुम ते प्रेम राम के दूना, जितना तुम राम से प्रेम करती हो ना, राम को तुमसे भी दूना आपसे प्रेम है। अब दोहा आ गया है और व्याख्या के लिए हमारे गुप्ता जी साथ देंगे। अजय पंडित जी आइए, चौपाइयों के माध्यम से अजय पंडित जी। और भाई कोई गलती है गई हो तो माफ करियो, क्योंकि हम तो कोई संगीतकार हैं ना, हैं पढ़े तो बालक और पढ़ाई तो बालक। हम तो मास्टर की लाइन से निकल के आए हैं और वाऊ में केमिस्ट्री के फिजिक्स केमिस्ट्री गणित को आदमी का जाने हैं, बंदर का जाने अदरक को स्वाद। पर ये है कि भगवान की प्रेरणा है, सुना देते हैं। आइए देखिए दोहा। हेलो, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूर दूर से आए विद्वानजन, गुरुजन, संतजन, मातृशक्ति और जो बहुत बहुत दूर से वक्ता स्रोत आए हैं, उनके चरणों में पूरी बादशाहपुर पचगाई से कोटि कोटि नमन करते हुए और यथास्थल संचालक महोदय सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा के प्रसंग तरफ चलते हैं। संगीतकार को नमन करते हुए नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवा में भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलिए राघवेंद्र भगवान की। रघुपत कर संदेशो आव, रघुपत कर संदेशो आव, सुनो जननी धर धीर, अस कई कपि गद गद भयो, धरे विलोचन नीर रे तुलसी, धरे विलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी,
शंकर भगवान की जय। कथा का जो प्रसंग चला हुआ है, पवन पुत्र हनुमान जी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की कुशलता सुनाई और अब सुना रहे हैं प्रभु श्री राम जी ने माता सीता के लिए जो संदेश दिया था, रघुपत कर संदेश अब सुन जननी धरती। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता, आप अपने हृदय में धैर्य धारण करके मेरे स्वामी श्री राम जी ने जो संदेश दिया है आपके लिए उसे सुने। अस के कप गद गद भयो भरे बिलोचन नीर, ऐसा कह करके पवन पुत्र हनुमान जी गदगद यानी आवाज गले में रुधने लगी और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया। और आगे क्या? कहियो राम वियोग तब सीता, कहियो राम वियोग तब सीता, राम कथा सुन पार्वती, मो कहूँ सकल भय विपरीता, कहने लगे कैलाशपति। सुन पार्वती, काल निशा समनिस शशि भानु, कहने लगे कैलाशपति। भला किसी का कर न सको तुम, भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का संदेशा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री राम जी ने कहा है, कहो राम वियोग तब सीता, कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में यानी जब से तुम्हारा बिछड़ना हुआ है, मेरे लिए प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं सभी प्रतिकूल हो गए, विपरीत हो गए। नवतरु किसले मनो कृषाणु, जो वृक्षों के नए नए कोमल कोमल पत्ते हैं वो ऐसा लगता है कि मानो जैसे अग्नि के समान हो। काल निशा सम निश शशि भानु, और रात्रि रात्रि ना होकर काल रात्रि, प्राण लेने वाली रात्रि के समान लगने लगी है। और जो चंद्रमा शीतलता बरसाता है, अब वो शीतलता ना बरसा करके सूर्य के समान अग्नि बरसाने वाला लगने लगा है। और क्या? कोवले विपना कुंत बन सरीसा, बारित तापत तेल जनु बरिसा। समीरा उरग श्वासी सम प्रभेद समीरा। मेरे नाथी मोजी को भुला तो न दोगे, मेरे नाथी मोजी
कुबलय विपन्न कुंत वन सरसा। कुबलय यानी कमलों के वन। कमलों के वन बड़े आनंददायक होते हैं, लेकिन अब वो आनंद देने वाले नहीं रहे जब से आपसे वियोग हुआ है। अब वही वन, कमलों के वन, भालों के समान पीड़ा देने वाले, चुभने वाले लगने लगे हैं। बारिद तपत तेल जन वर्षा। बारिद यानी जो जल बरसाने वाले मेघ होते हैं, बादल होते हैं, अब वो जल न वर्षा करके ऐसा लगता है कि जैसे खोलता हुआ तेल बरसा रहे हो। जे हित रहे करत तेरी पीरा। जो मेरा भला करने वाले थे, हित करने वाले थे, कल्याण करने वाले थे, अब वो कल्याण ना कर करके मुझे पीड़ा देने वाले लगने लगे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। 3 प्रकार की वायु बताई है, शीतल, मंद, सुगंध, जो बड़ी आरामदायक आनंददायक होती है। अब वो तीनों प्रकार की वायु ऐसे लगती है जैसे सांप के श्वास के समान जहरीली, गरम, और क्या, काहे होते कछो धोखे घट होई। कहा कहो ये जानन कोई। कछो दुख घट हुई। बता रहे हैं कि श्री राम जी ने कहा है, कहने से अपने दुख को किसी दूसरे से शेयर कर लो, बांट दो, तो वो कुछ कम हो जाता है, दिल की भड़ास निकल जाती है। लेकिन काय कहूं ये जानने कोई, मैं कहूं किससे? मेरे दुख को जानने वाला को अब कोई है ही नहीं। तत्व प्रेम कर मम और तोरा। मेरे और तेरे बीच का जो प्रेम है, जो रहस्य है, जो तत्व है, उसे एक मेरा मन जानता है। लेकिन वो मन, बता रहे हैं भैया आगे, सो मानो सदा रहत तो ही पाई। जानो प्रीत रस इतने ही माही। अजर बिहारी प्रभु सदा सरत अजर बिहारी। सज्जनों, ये ड्राइवर माता जानकी को अभी डरा रहा था 11वें दोहे पर। क्या बता दिया किसी ने? अरे रावण, तुझे मार देंगे, तुम्हारे कर्म निश्चित है। तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म। अरे रावण, चाहे तो हनुमान जी मार सकते थे। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर
बीच भंवर में तेरी नैया फंसेगी। जभी तो तू आएगा प्यारे, जभी तो तू आएगा प्यारे, प्रभु की शरण है तुझे मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म है, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। पाप किए हैं भैया जिसने भी भारी, पाप किए हैं भैया जिसने भी भारी, अर्थी पे जाए भैया उसकी भी सवारी। आंखें तो होंगी प्यारे, आंखें तो होंगी प्यारे, प्रभु की शरण है तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म है, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। सो मन सदा रहते तो पाई। बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कहा है कि मेरे और तेरे बीच का जो प्रेम है, जो तत्व है, रहस्य है, उसे एक मेरा मन जानता है, लेकिन वो मन सदा तेरे पास रहता है। जान प्रीत रस इतने ही माही, बस इतने में ही मेरे प्रेम का सार अपने हृदय में समझ लेना। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, प्रभु श्री राम जी का ये संदेश माता जानकी जी ने सुना तो वो इतनी प्रेम में भाव विभोर हो गई कि अपने तन की शुद्ध बुद्ध खो बैठी। और हनुमान जी अब समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह कप हृदय धीर धर्म माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता राम हरे। और याने रघुपत प्रभुताई, जय जय सीता राम हरे। सुन मम वचन तज
कह कप हृदय धीर धरो माता। हनुमान जी माता सीता जी को समझाने लगे कि माता आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए और समर राम सेवक सुखदाता। जो अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं प्रभु श्री राम जी, उनका स्मरण कीजिए और आनेव रघुपत प्रभुताई। और श्री रघुनाथ जी की जो प्रवृत्ता है उसे अपने हृदय में लाओ, माने की स्मरण करो। और सुनमम वचन तजौ का दराई, मेरे वचनों को सुनते हुए मानते हुए आपका मन जो कच्चा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उस काजरता को छोड़ दो, कायरता को त्याग दो। और क्या? निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धर करे निशा चर जान रे तुलसी चरे निशा चर जान। निश्चर निकर पतंग सम। हनुमान जी समझा रहे हैं माता जानकी जी को कि निश्चर ये जो राक्षस हैं, निकर समूह, इन राक्षसों के जो समूह हैं इन्हें कैसे समझो? पतंग सम। पतंगा जो एक कीट होता है जो दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाता है, इन्हें उस पतंगे के समान समझो। और प्रभु श्री राम जी के बाण जो हैं कृषाणु यानी अग्नि के समान समझो। जैसे पतंगा दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ये राक्षसों के समूह प्रभु श्री राम जी के अग्नि रूपी बाणों में जल करके भस्म हो जाएंगे। जन्नी हृदय धीर धरो, हे माता अपने हृदय में धैर्य धारण करो और जरे निशाचर जान। इन राक्षसों को अब तुम जला ही समझो, माने की समाप्ति ही समझो। और क्या? जो रघुवीरी होती सो दीपाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम।
सौ रघुवीर होत सुध पाई। हनुमान जी समझा रहे हैं माता जानकी जी को, हे माता, अगर मेरे प्रभु श्री राम जी को ये पता होता कि आप यहाँ हैं तो करते नहीं विलंब रघुराई। मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी इतनी देर नहीं लगाते। राम बाण रवे उवे जानकी, हे माता, अब राम रूपी बाण जो है उनका सूर्य उदय समझो, और जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार नहीं रहता। ये राक्षस रूपी जो अंधकार है अब ये समाप्त हो जाएगा। और क्या, अब ही मात में जाऊं लवाई, अरे राम कथा सोन पार्वती, प्रभु आय सुन नहीं राम दुहाई, कहने लगे कैलाशपति। अब भाई बात में जाऊं ले भाई। हनुमान जी कह रहे हैं माता, मैं आपको अभी इसी समय यहां से लेवा ले जा सकता हूं, इतना सामर्थ्यवान हूं प्रभु की कृपा से, लेकिन प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। मेरे स्वामी महाराज सुग्रीव का मेरे लिए ऐसा आदेश नहीं है। श्री राम जी की सौगंध खा करके तो मैं बता रहा हूं, कछप दिवस जननी धर धीरा। हे माता, कुछ दिन की बात है, आप अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। कपिन सहित आए ही रघुवीरा, बानरों की सेना को लेकर के प्रभु श्री राम जी यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से इन दुष्ट राक्षसों का विनाश करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। और आगे, निश्चर मार तो हिले जेही, अरे राम कथा सोन पार्वती, अरे तिहु पुर नारद रद सगाही, कहने लगे कैलाशपति। भट वाले
चर मार तोय ले जाए। हनुमान जी समझा रहे हैं कि हे माता धैर्य धारण करो, प्रभु श्री राम जी यहाँ आएंगे, इन दुष्ट राक्षसों को मार करके तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, और फिर प्रभु श्री राम जी का ये जो यश है तीनों लोकों में गाया जाएगा। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका गुणगान करेंगे। माता सीता कहने लगी, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी तो मच्छर के समान छोटे से बने हुए थे, कि हैं सत कप सब तुम्हें समाना। हे पुत्र एक बात बताओ, जो तुम कह रहे कि बानरों के सहित यहाँ आएंगे, तो सारे बानर तुम्हारे समान, जैसे तुम छोटे छोटे से हो, सब ऐसे ही छोटे छोटे से हैं। माता सीता को विस्मय क्यों हो रहा था कि जात धान अति भट्ट बलवाना। राक्षस योद्धा जो थे वो बड़े बड़े विशालकाय शरीर वाले बड़े बड़े बलवान योद्धा थे। जब हनुमान जी ने ये आवाज सुनी तो क्या हुआ? हाँ भैया। मोरे हृदय परम संदेहा, और राम कथा सोन पार्वती, सोने कब प्रगट की निज देहा, कहने लगे कैलाशपति।